विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। ऐसे चलेगा क्या? देश में बहस रोजी पर, रोटी पर, पढ़ाई पर, लिखाई पर, दवाई पर, कमाई पर, सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, इस पर बहस हो। भैया इस देश में तू हिंदू और मैं हिंदू की लड़ाई नहीं होनी है। हम सब भारतीय हैं। भारत में दो तो हमने नेता ही देखा अब तक। एक पप्पू यादव को देखा कि हर जगह पहुंचते हैं, और एक चंद्रशेखर आजाद को देखा। चंद्रशेखर आजाद रावण के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी एक नया इतिहास लिखा जाएगा और मनुवाद को नतमस्तक कर दिया जाएगा। देश में बहस रोजी पर, रोटी पर, पढ़ाई पर, लिखाई पर, दवाई पर, कमाई पर, सड़क पर, बिजली पर, पानी पर, इस पर बहस हो। भाजपा और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी यानी पीडीए जो भी इंडिया गठबंधन, ये धर्म की राजनीति करते। देखिए लोकसभा में जब बहस हो रही थी पिछली बार, मैं बताता हूँ, पूरी बहस को इन्होंने धर्ममय कर दिया। राहुल गांधी जी ने भी पूरा धर्म रखा। आप हिंदू नहीं हो तो हम हिंदू हैं, यानी ये लड़ाई कर रहे हैं कि तू हिंदू कि मैं हिंदू। भैया इस देश में तू हिंदू और मैं हिंदू की लड़ाई नहीं होनी है। हम सब भारतीय हैं। और ये आप जरा सा कैमरा हल्का घुमा दीजिए, देखिए ये मेरे यहाँ लिखा हुआ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रेम्बल, और शुरू ही होता वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग की बात करने वालों की हम बात कर रहे हैं। हम भारत के लोग, हमें खाना चाहिए। हम भारत के लोग, हमें घर चाहिए। हम भारत के लोग, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। हम भारत के लोग, हमें अच्छा आने जाने की सुविधाएं अच्छी चाहिए। यात्रा जो है वो सुखद और सरल होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। हम भारत के लोग, हमें नौकरी चाहिए। हम भारत के लोग, हमें जो है स्वास्थ्य में जो है बेहतर से बेहतर सुविधा चाहिए। हम मांग कर रहे हैं रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई की, सड़क की, बिजली की, पानी की। आज की तारीख में देश की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली में 2 घंटे बारिश होती है, अस्त व्यस्त हो जाता। न जल निकासी की व्यवस्था, न जल आपूर्ति की व्यवस्था। जल आपूर्ति में लगातार शिकायतें पिछले 2-3 महीने से कई चैनलों ने, कई अखबारों ने छापा। यहाँ जल माफिया सक्रिय है, यहाँ जल आपूर्ति नहीं हो रही है। गंदे पानी सप्लाई में जा रहे हैं टोटी से। आप स्वच्छ पानी पिला नहीं सकते, और जो गंदे पानी जमा है उसे निकाल नहीं सकते। न जल निकासी की सुविधा। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। ऐसे चलेगा क्या? ये इससे नहीं होता। धर्म अलग चीज है, पॉलिटिक्स अलग चीज है। धर्म और पॉलिटिक्स का कॉकटेल करके आप इस तरह से, अब देखिए ना, स्टेट कहा गया, भारत में स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, सत्ता का धर्म नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं ठोक देंगे, रोक देंगे, शिमला बना देंगे, बुलडोजर चला देंगे, घर में घुस के मारेंगे। मुख्यमंत्री की भाषा है कि सद्भावना ट्रेन नहीं चलेगी, अब बुलेट ट्रेन चलेगी। मुख्यमंत्री की भाषा। इन तमाम चीजों को काउंटर कौन करेगा, ये सवाल होता है। समाजवादी पार्टी ने काउंटर नहीं किया अब तक। जो उचित शब्द, उपयुक्त शब्द चाहिए, जो वातावरण इन्हें बनाना चाहिए था इसको काउंटर करने के लिए, वो नहीं कर पाया। एक हथियार तो उठाया इन्होंने जातिगत जनगणना का, लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो रहा। जो सामाजिक हिस्सेदारी की बात है, भागीदारी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं? एक तरफ हिंदुत्व का नारा देते हैं, लेकिन अंदर खाने भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। देखिए ओम प्रकाश राजभर समाजवादी के पास थे ना, लेकिन भाजपा के पास आ गए। मतलब आपको कहीं ना कहीं आपकी नीतियों पर सवाल उठता है। ओम प्रकाश राजभर को ही गाली मत दीजिए। खाली भागने वाला ही गलत नहीं होता, भगाने वाला भी गलत होता है। भाई आपके यहाँ से अगर वो भागे हैं, हेलीकॉप्टर से आपका स्वागत किया था, वो याद है मऊ के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम, अखिलेश यादव का स्वागत, तो वो आदमी भाग गया आपसे, जो चल सन्यासी मंदिर में वाला गाना गाते थे। खुद मजबूरी कहीं ना कहीं रही होगी। इसी तरह बिहार में मांझी भाग गए, भाजपा में चले गए। पासवान भाग गए, भाजपा में चले गए। वो मुकेश सनोक मल्ला लोकसभा में भाग गए थे, फिर विधानसभा में अभी आए। पिछले विधानसभा में भी भाग गए थे। ये भागा भागी जो होता है, ये इसलिए होता है कि आप न्याय नहीं कर रहे हैं। भागीदारी, हिस्सेदारी के नाम पर आप सिर्फ वर्चस्व चाहते हैं। इसी में तो मजा आएगा। जो जीती हुई सीटें समाजवादी और भाजपा की हैं, वहां जब एएसपी जीतेगी तभी तो मजा आएगा। कभी जीतेंगे तो मजा आएगा। सब्स्टिट्यूट, बात समझिए, हम विकल्प दे रहे हैं। मुसलमानों को ये बता रहे हैं ये विकल्प, क्योंकि मुसलमान विकल्प ढूंढता है। मुसलमान हमेशा मुसलमानों का विकल्प क्या है? एएसपी आने वाले दिनों में एएसपी के साथ जो गठबंधन होगा जिसका भी, वही पार्टी को वोट मिलेगा आने वाले दिनों में।
एसपी के साथ में हो गया, एसपी का प्रमोशन हो गया, ए जोड़ दो। अब असली अल्पसंख्यक जोड़िएगा। वो जो पीडीए में जोड़ रहे थे वो फर्जी था, वो तो पंडित डेवलपमेंट अथॉरिटी था। अब जो एएसपी है, एसपी छोड़ो, अल्पसंख्यक आओ, एएसपी जोड़ो। अब एएसपी की तरफ मुसलमान बढ़ेंगे बड़ी तेजी से और बढ़ चुके हैं। इस उपचुनाव में आपको जो परिणाम आएगा वो इस बात को मोहर लगा देगा कि गुलाम सरवर जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो सच है। चंद्रशेखर आजाद भी लोकसभा के बाद विधानसभा जहां जहां चुनाव होने वाले तमाम रैलियां शुरू कर दी है, तो क्या चंद्रशेखर आजाद का मेहनत रंग लाएगा उपचुनाव में? नहीं तो आपका क्या कहना, घर में बैठ जाए वो? अरे भाई वो संघर्षशील नेता है। जब वो लोकसभा में नहीं थे तब भी जाते थे, चाहे राजस्थान में कोई घटना घटे, चाहे बिहार में कोई घटना घटे, चाहे उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटे, चाहे दिल्ली में कोई घटना घटे। भारत में 2 तो हमने नेता ही देखा अब तक, एक पप्पू यादव को देखा कि हर जगह पहुंचते हैं और एक चंद्रशेखर आजाद को देखा। तो जो सब जगह पहले भी जाता था वो चुनाव वाले राज्य में और चुनाव वाले सीट पे क्यों नहीं जाएगा? हम सवाल उनसे पूछते हैं जो हमारी मैयत पर नहीं आते हैं, जो हमारी मौत पर पता नहीं कहाँ जश्न मनाते हैं, जो मुजफ्फरनगर दंगे पर सफाई महोत्सव कर रहे थे। हम उनसे सवाल पूछते हैं कि जब मेरे मरने पर तुम नहीं हो मेरे साथ, तो चुनाव में हम क्यों तुम्हारे साथ होंगे भाई? इसलिए हम चुनाव में तुम्हारा साथ छोड़ने जा रहे हैं। ये पेशगी एडवांस बोल रहे हैं। अब इसमें कमेंट में आप क्या आएंगे, बहुत सारे मुसलमान हैं सपा में, भाई विधायक हैं, सांसद हैं, संगठन में है, विरोध सब तो समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन माहौल बन रहा। मास वोट जो है मुसलमानों का, जो साइलेंट वोट है, जो जिसको नेतागिरी से लेना देना नहीं है, वो चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ मुड़ रहा है। ये संकेत मिल चुके हैं, ग्राउंड के ये रिपोर्ट हैं। अच्छा। और आने वाले दिनों में परिणाम से साबित हो जाएगा। 2007 में बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी थी फुल बहुमत से, तो उस समय भी जब 2007 में बहन मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनी थी तो फुल बहुमत से, तो उस समय भी मुसलमानों ने बहन मायावती जी को वोट दिया था। तो क्या इस बार भी चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुसलमान समाज वोट देने जा रहे हैं? 10 सीट का चुनाव हो जाने दीजिए। परिणाम आपने शुरू में कहा था ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में अगर पार्टी जीती तो फाइनल भी जीतेंगे। अच्छा। सेमीफाइनल में प्रदर्शन सही हुआ और अगर वोट बेहतरीन आ गया, संकेत साफ सामने आ जाएंगे। फाइनल में ताल ठोक के नए गठबंधन के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी एक नया इतिहास लिखा जाएगा और मनुवाद को नतमस्तक कर दिया जाएगा और धर्म की राजनीति पर लगाम लगा दिया जाएगा और सबको सम्मान, सबको अधिकार, सबकी भागीदारी, सबको काम, ये नया नारा होगा। और इसी नारे के साथ आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी और नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी जाएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।